Welcome student to my channel. Today we'll start the government budget last session, the third session. In this session we'll study the types of budget according to the changing scenario. Okay, in that first is what? General budget. General budget is the normal budget which I have explained you. A budget, government budget is what? Planning of government expenditure according to the government revenue, right? So that is what a general budget. It is a traditional budget. It is also called as a traditional budget. Why it is called as a traditional budget? क्योंकि हमेशा वैसा ही बजट बनता है, सबसे पहले से बना हुआ आ रहा है, इसलिए उसे एक तरह से जनरल बजट बोल सकते हैं या ट्रेडिशनल बजट बोल सकते हैं। इस बजट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जब गवर्नमेंट इस बजट को प्लान करती है तो वो प्लान इस तरह से करती है कि कोशिश उनकी रहती है जो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है उससे उनका एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, करेक्ट? सो टू हैव अ कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि खर्चे में कंट्रोल करना या खर्चे में कमी करना अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर्स एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री बजट। नाउ व्हाट इज सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा कुछ मांगना। उसी तरह से अगर गवर्नमेंट ने बजट प्लान किया है, बजट के अकॉर्डिंग उनको पैसे मिले हैं, तो सपोज वो पैसे कम पड़ गए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दिए, जो काम पूरा करना था वो हो रहा है, बट वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी हो गई, तब वो और एक बजट बनाता है जो सेंट्रल बजट के सामने या पार्लियामेंट में बताया जाता है कि उन्हें क्या चाहिए और एडवांस में या और एक्स्ट्रा एडिशनल पैसा चाहिए। दैट इज कॉल्ड व्हाट? सप्लीमेंट्री बजट। सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल फंड बाय मिनिस्टर्स। तो स्टेट लेवल का भी हो सकता है या लोकल लेवल भी हो सकते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, मांगते कहाँ पर है? पार्लियामेंट में। नाउ अकाउंटिंग बजट। अकाउंटिंग बजट इट इज़ अ बजट। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि हमारा जो बजट प्लान किया जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का बजट बनता है, पूरा एक साल का बजट बनता है, पर इसकी जो प्लानिंग होती है वो फरवरी से शुरू हो जाती है। तो नया बजट बन रहा है, पुराना 31 तक कंप्लीट करना है, तो वो काम पूरा करने के लिए, वो एक्सपेंडिचर का फाइल बनाने के लिए, प्लानिंग कमीशन बिठाने के लिए, मीटिंग बिठाने के लिए, इन सब के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पैसे की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, दैट एक्सपेंडिचर इज़ व्हाट? एडवांस एक्सपेंडिचर, राइट? तो एडवांस में जब गवर्नमेंट पैसा मांग रही है बजट को प्रेजेंट करने के लिए या बजट बनाने के लिए, उसे हम कौन सा बजट कहते हैं? अकाउंटिंग बजट। सो द बजट एंड्स ऑन 31 मार्च। गवर्नमेंट रिक्वायर्स अ बजट टू इंकर इट्स एक्सपेंसेस। दोनों के बीच में जब नया बजट बनाने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पैसा एडवांस में जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग बजट। नेक्स्ट इज ज़ीरो बेस बजट। ज़ीरो बेस का मतलब है कि हम जब भी अपने एक्सपेंडिचर को प्लान करते हैं, हम हमारे पुराने खर्चों को देखते हैं कि हाँ, पिछले साल मैंने अगर 1 लाख का खर्चा किया है तो इस साल मुझे कोशिश करनी या तो 1 लाख रुपए का खर्चा हो या उससे कम का हो। कोशिश हमारी क्या रहेगी कि हमारा खर्चा कम हो, उसके अकॉर्डिंग अपन प्लानिंग करते हैं। तो हमने क्या किया है? हमने पुराने ईयर, प्रीवियस ईयर को हमारा क्या माना है? बेस ईयर। सो स्टूडेंट, यहाँ पे भी गवर्नमेंट भी सेम यही करती है, प्रीवियस ईयर को बेस ईयर मानती है। सपोज रेलवे एक्सपेंडिचर प्लान किया गया था लास्ट ईयर में 1 करोड़ का, अब नया बजट वो प्लान कर रही है, तो वो कोशिश क्या करने वाली कि वो जो 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर उन्होंने रेलवे पे प्लान किया है, या तो उतना ही रहे या कोशिश रहे से उससे कम हो सके, राइट? सो दैट हम क्या कर रहे हैं? हम पुराना ईयर को बेस ईयर मान रहे हैं। बट इन दिस ज़ीरो बेस मतलब पुरानी चीज़ को कोई
बेस नहीं बनाना है, पुरानी चीज़ में जो हो गया वो हो गया। आप बिल्कुल नया बजट प्लान कीजिए, पुराने में क्या हुआ है वो आपको नहीं देखना है, आप शुरू से स्टार्ट कीजिए। दैट बजट इज़ कॉल्ड व्हाट, ज़ीरो बेस बजट। यानी गवर्नमेंट बजट बना रही है अपने लॉजिक के हिसाब से, अपने आइडियाज़ के हिसाब से कि कितना कहाँ पैसा लग सकता है, पुरानी चीज़ों को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, ज़ीरो बेस बजट। इट वॉज स्टार्टेड बाय वो हूँ, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था पीटर ए फील। कब स्टार्ट किया? ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ ज़ीरो बेस बजट, और इसने स्टार्ट किया था 1979। सो दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर योर शॉर्ट आंसर, सो बी केयरफुल। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्लान द एक्सपेंडिचर विद ज़ीरो बेस फॉर अ न्यू पीरियड। जेंडर बजटिंग, जेंडर से ही, जेंडर क्या, मेल फीमेल, तो मेल का अलग से बजट बन रहा है, फीमेल का अलग से बन रहा है। फॉर एग्जांपल फीमेल के एजुकेशन के लिए या अवेयरनेस, एजुकेशन अवेयरनेस के लिए ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ रही है, तो अलग से वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए या वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट बजट प्लान करती है। दैट बजट विल बी कॉल्ड एज अ जेंडर बजट। फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में जितने भी मेल है उन सबके पास काम होना चाहिए, तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए पैसा लगा रही है। दैट विल बी कॉल्ड एज अ व्हाट, जो बजट बना है वो किसके लिए बना है, मेल के लिए पर्टिकुलर। सो फॉर क्रिएटिंग फंड फॉर एम्प्लॉयमेंट is called as जनरल बजट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किसके लिए क्रिएट करनी है, मेल्स के लिए। ऑर्डिनरी बजट एंड इमरजेंसी बजट। ऑर्डिनरी बजट इज अ परमानेंट बजट जो हमेशा ही गवर्नमेंट बनाती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्डिनरी बजट। इमरजेंसी बजट, इमरजेंसी का मतलब है अचानक से बनाया हुआ बजट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे देश में फ्लड आ जाता है तो फ्लड के लिए बहुत सारा पैसा का रिक्वायरमेंट रहता है, तो गवर्नमेंट उस समय नया बजट बनाती है कि कितना पैसा लग सकता है उसको वापस से डेवलप होने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, इमरजेंसी बजट। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर वॉर प्लान हो रहा है, फ्यूचर में वॉर होने वाला है, तो तब अचानक से इमरजेंसी केस में वो लोग नया बजट प्लान कर रहे हैं कि कितना पैसा लग जाएगा वॉर में, तो दैट बजट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ इमरजेंसी बजट। परफॉर्मेंस एंड आउटकम बजट, थोड़ा सा डिफरेंस है। परफॉर्मेंस बजट यानी मैं पैसा मांग रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट पैसा मांगती है फॉर इम्प्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो उन्होंने बजट बनाया है और वो उतना पैसा ले रही है और कोशिश करेगी कि वो इम्प्रूव होता जाए। तो गवर्नमेंट जब पार्लियामेंट में बात होती है तो वो पूछती है कि इतना आपने फंड लिया था, क्या इसमें इतना इम्प्रूवमेंट आया। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, परफॉर्मेंस बजट, कि हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे इसीलिए हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस बजट। आउटकम बजट, अब आउटकम बजट क्या होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बजट। ऐसा कहा जाता है जनरल बजट बनाना बहुत आसान है बट आउटकम बजट बनाना मुश्किल है। मतलब मैंने इतना पैसा आपसे लिया है और उस पैसे से मैं काम करूँगी और कितना फ़ायदा आपको दूंगी, दैट इज़ व्हाट आउटकम बजट इज़। यहाँ पर क्या है, आपको शो करना है कि जो पैसा, जो मिनिस्टर ने पैसा लिया या जो गवर्नमेंट ने जितना भी, फॉर एग्जांपल हमने टैक्स पे किया, हम पब्लिक सारा टैक्स पे कर रही है, तो जितना टैक्स हमने पे किया है उससे गवर्नमेंट ने कितने पे खर्चा किया प्लस उसका कितना फ़ायदा हमें हुआ है। नाउ ये सारे तुम्हारे टाइप्स ऑफ बजट है जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बजट होता है वो ज़ीरो बेस्ड बजट है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे की पॉइंट्स क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो मैंने इसमें नोट कर। ये स्टूडेंट विल स्टार्ट विद द डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट यानी डेफिशिएंसी, डेफिसिट मतलब कमी, डेफिशिएंसी होना। तो हमें
यहाँ पे इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट को कमी किसकी है? रेवेन्यू की। हमारी जो कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन का जो पैसा है, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है, वो कम है कंपेयर टू इंडियन एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा है जबकि उनके पास जो रेवेन्यू आ रही है वो कम आ रही है। तो उस पोजीशन को क्या कहा जाता है? डेफिसिट बजट पोजीशन, वेयर द टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है, किससे? टोटल रेवेन्यू से। तो हमें अगर इसका फॉर्मूला, डेफिसिट बजट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर को जब मैं माइनस कर रही हूँ किससे? टोटल रेवेन्यू से, तो मुझे मिल रहा है डेफिसिट बजट। अब इस डेफिसिट बजट में जो पहला टाइप है वो है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू, रिकॉल करो, हमने रेवेन्यू पढ़ा था टाइप्स ऑफ बजट में, जहाँ पे आपको बताया था कि रेवेन्यू बजट ऐसा बजट होता है जहाँ पर ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ना कोई असेट्स पे इफेक्ट आता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू बजट बताया था। तो वही रेवेन्यू बजट में अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रेवेन्यू डेफिसिट, कि वो जो बजट बनता है उसमें भी हमारी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है व्हेन वी कंपेयर टू आवर इंडियन रेवेन्यू, गवर्नमेंट की इनकम को कंपेयर करते हैं। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीव। फॉर्मूला क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अगर एग्जांपल चाहिए तो जो ग्रेचुइटी फंड का पैसा होता है, ओल्ड एज पेंशन का पैसा होता है, वो किसका एग्जांपल है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है, जिससे हमें कोई ना लाइबिलिटी होती है, ना ही कोई असेट्स पे इफेक्ट आता है। दूसरा रेवेन्यू रिसीव। रेवेन्यू रिसीव कौन सा पैसा है? टैक्स से मिलने वाला पैसा। टैक्स से जो गवर्नमेंट को हम पैसा दे रहे हैं वो हम कोई उसका रिटर्न नहीं मांगते, हम उनका पैसा एक तरह से उधार दिया और मांग रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। वो पैसा हमने दे दिया, जिस साल में दे दिया वो कंप्लीट है। तो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट रेवेन्यू रिसीव, कोई लाइबिलिटी या कोई असेट्स पर इफेक्ट नहीं लाता है। तो रेवेन्यू रिसीव टैक्स का पैसा, तुम्हारे फीस का पैसा, पेनाल्टी का पैसा, वो सब एग्जाम्पल है किसका? रेवेन्यू रिसीव का। सो फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव। अब न्यू कॉन्सेप्ट, फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों चीज़ आ गई, तुम्हारा रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर भी आ गया, तुम्हारा कैपिटल का एक्सपेंडिचर भी आ गया। उसको अपन क्या कहते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर रही हूँ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में भी दोनों चीज़ें आ गई, तुम्हारा रेवेन्यू का इनकम, तुम्हारा कैपिटल का इनकम, है ना, वो दोनों चीज़ आ रही है। वो दोनों चीज़ टोटल रेवेन्यू में आ रही है। बट हमें क्या एक चीज़ एक्सक्लूड करनी है फिस्कल डेफिसिट में? बोरोइंग का पैसा। मैंने किसी, यानी हमारी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने किसी और कंट्री से लोन मांगा है, तो वो लोन का पैसा फिस्कल डेफिसिट में ऐड नहीं होगा। कहाँ पर ऐड नहीं होगा? रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में। तो टोटल रेवेन्यू वो पैसा है, जैसे तुमने किसी को लोन दिया, यानी अपनी इंडिया की गवर्नमेंट ने किसी और को लोन दिया था, रिकवरी ऑफ द लोन, वो पैसा हमारे पास आ गया, तो वो इसमें इंक्लूडेड होगा। ये हमने कोई असेट्स को बेच दिया, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा असेट्स जो था हमारा उसे बेच दिया, तो पैसा आया, वो भी तुम्हारा टोटल रेवेन्यू में इंक्लूड किया जाएगा। टैक्स का पैसा वो भी टोटल रेवेन्यू में इंक्लूड किया जाएगा। बट जो तुमने किसी और कंट्री या जो हमारी गवर्नमेंट ने किसी और कंट्री से पैसा उधार लिया है, लोन लिया है, उसको हम क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं। और वो बजट कौन सा बजट कहलाता है? फिस्कल डेफिसिट बजट। Fiscal deficit, total expenditure minus total revenue other than the borrowings. Now the next is primary deficit, सबसे कम। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट में हमने लोन का पैसा तो हटा ही दिया है, अब प्राइमरी में हम क्या करते हैं? उसके ब्याज का पैसा भी हटा देते हैं।
हम जो प्याज का पैसा उधार पैसे ले रहे हैं किसी और कंट्री से, उस पर हमारी गवर्नमेंट को या इंडिया को ब्याज का पैसा देना पड़ता है। अगर वो ब्याज का पैसा भी मैं हटा देती हूँ तो वो क्या रह जाता है, प्राइमरी डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी डेफिसिट। सो ये तुम्हारे डेफिसिट के टाइप थे जिसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इन फॉर्मूलेस को आप प्रॉपरली याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। और आगे आप जब बजट, अगर हमारा जो गवर्नमेंट बजट बना रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो बजट सिर्फ ये नहीं प्लान किया जा रहा है कि फ्यूचर के एक्सपेंडिचर, बट फ्यूचर के एक्सपेंडिचर के साथ साथ में इंडिया में फ्यूचर में कौन सी पॉलिसीज़, क्या रूल्स बन सकते हैं, वो भी किस पर डिपेंड करते हैं, इस बजट पर। सो थैंक यू स्टूडेंट।